हीरा एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। वह अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि उसको रात दिन नींद नहीं आती थी। वो सोचता था, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। एक दिन उसने पास ही के जंगल में जाने का निश्चय किया, क्योंकि उस जंगल में एक साधु रहता था। साधु बूढ़ा हो चला था। साधु कई राज की बात जानता था, इसीलिए उसने उस साधु से मिलने की सोची। अगले दिन सवेरा ही हीरा अपने घर से उठा और जंगल की तरफ जा निकला। चलते चलते वो जंगल में उस साधु के पास पहुंचा। उस साधु को देखकर हीरा ने दूर से ही कहा, बाबा जी नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। 2 बार नमस्ते करने के बाद साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर हीरा ने तीसरी बार कहा, बाबा जी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते। तब बाबा ने अपनी आंख खोली और हीरा की तरफ देखा। हीरा की तरफ देखकर साधु ने कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जानते नहीं इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर और बहुत से मांसाहारी पक्षी रहते हैं। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम यहाँ से वापसी अपने घर चले जाओ। तब हीरा ने महाराज जी से कहा, नहीं बाबा। तब बाबा ने अपनी आंख खोली और हीरा की तरफ देखा। हीरा की तरफ देखकर साधु ने कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जानते नहीं इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर और बहुत से मांसाहारी पक्षी रहते हैं। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम यहाँ से वापसी अपने घर चले जाओ। तब हीरा ने महाराज जी से कहा, नहीं बाबा, मुझे वापसी नहीं जाना है। मुझे तो अपने घर की सारी गरीबी दूर करनी है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर की सारी गरीबी दूर हो जाए। तब बाबा ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अपने घर जाओ, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब हीरा ने फिर कहा, नहीं बाबा जी, मुझे आपको बताना ही होगा। हीरा के बार बार निहोरे करने पर तब बाबा ने उसे सोने की खान का पता बताया। तब बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत सी पहाड़ी पार करनी होंगी और उन पहाड़ियों में तुम्हें बहुत सी मुसीबत मिलेंगी। अगर तुम इतने परेशान नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी भी ये राज नहीं बताता। तुम यहाँ से दक्षिण की ओर चले जाओ। वहां जाने के बाद तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में जाकर तुम एक मेंढक से मिलना। वो मेंढक बहुत बड़ा है, वो इंसानी भाषा बोलता है और वो तुमसे बात करेगा। अगला रास्ता वो ही तुम्हें बताएगा। यह बात सुनकर हीरा ने बाबा के चरण छुए और वहां से जाने की आज्ञा ली। जिस दिशा में बाबा ने कहा था उसी दिशा में हीरा आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही तालाब दिखाई दिया जो बाबा ने बताया था। हीरा ने तालाब के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाया, अरे कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? इतना सुनकर वहां एक बड़ा ही विशाल मेंढक सामने आया। मेंढक ने कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी तेज यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानते नहीं ये जंगल है, यहाँ के पक्षी भी इंसान को उठाकर ले जाते हैं। तब हीरा ने कहा, मुझे बाबा ने तुम्हारे पास भेजा है, तुम मुझे अगला रास्ता बताओ जो सोने की खान तक जाता है। तब मेंढक ने कहा, रास्ता तो मैं बता दूंगा, मगर मैं एक ही रास्ता बताऊंगा। उससे आगे जाने के लिए तुम्हें एक विशालकाय गिज मिलेगा। अगर तुमने उसके 3 सवालों के जवाब दे दिए तो वो तुम्हें आगे जाने का रास्ता जरूर बता देगा। हीरा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ। तब उस मेंढक ने कहा, देखो, यहाँ से सीधा सूरज की
जहाँ जहाँ छिपता चला जाएगा उस सीधाई को तुम जाना। वहां जाने के बाद तुम्हें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। वहां जाकर तुम उस एक बरगद की डाली को तोड़ना, तब वह पक्षी तुम्हारे सामने आएगा। ये लो अंगूठी, ले जाओ, ये अंगूठी दिखा देना तो वो पक्षी तुम्हें नहीं मारेगा। इतना सुनकर उस मेंढक ने उसे एक अंगूठी दे दी। तब वह आगे का अपना सफर तय करने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसे काफी पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। तब उसने उस डाली को तोड़कर बरगद के पास पहुंचकर हीरा ने देखा कि बहुत तगड़ा बरगद खड़ा हुआ है। उसने एक पत्ता उस बरगद का तोड़ा। पत्ता तोड़ते ही जैसे उसने हाथ में वो डाली दी, तभी वहां एक विशालकाय पक्षी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, अरे मूर्ख, तूने इस बरगद का पत्ता क्यों तोड़ा है? तू जानता नहीं ये मायावी बरगद है? तू अपने अंजाम से वाकिफ नहीं है। और तुझे इस बरगद का पता किसने बताया? यहाँ इंसान नहीं आ सकते, फिर भी तू चला आया। जरूर तुझे किसी ने ना किसी ने इसका रास्ता बताया होगा। तू जल्दी मुझे बता, नहीं तो मैं तुझे अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। विशालकाय पक्षी की बात सुनकर हीरा मन में थोड़ा सा घबराया। फिर उसने वो अंगूठी उस पक्षी को दिखाई। तब अंगूठी देखकर पक्षी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जिसने भेजा है मुझे मालूम है। अब तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो। तब उस विशालकाय पक्षी ने हीरा से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, ये बताओ, तुम्हें बहुत सी धन मिल जाए तो तुम उस धन का किस तरह से उपयोग करोगे? तब हीरा ने कहा, अगर मुझे बहुत सा धन मिल गया तो मैं उनमें से आधे से ज्यादा गरीब लोगों में बांट दूंगा। पक्षी ने फिर कहा, ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। सबसे पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों को भोजन कराना चाहिए, क्या बाहर जाके भंडारा लगाना चाहिए? तब हीरा ने उस सवाल का भी जवाब दिया कि सबसे पहले अपने घर के बुजुर्ग आदमियों को भोजन करा देना चाहिए, बाद में ही बाहर जाके भंडारा कराना चाहिए, क्योंकि घर में बैठा बूढ़ा अगर तुम्हारा भूखा है तो बाहर भंडारा करवाने का कोई अर्थ नहीं होता। पक्षी ने कहा, ठीक है, ये जवाब भी तुम्हारा ठीक। अब मेरा आखिरी और तीसरा सवाल सुन। तब उस पक्षी ने हीरा से पूछा, मुझे ये बताओ, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? तब हीरा थोड़ा सा विचार करने लगा। फिर उसने सोचने के बाद कहा कि धर्म भी बड़ा है और कर्म भी बड़ा है। पक्षी ने कहा, कैसे, मुझे समझाओ। तब हीरा ने जवाब दिया, धर्म की जगह धर्म करना चाहिए और कर्म की जगह कर्म करना चाहिए। इस तरह से पक्षी हीरा का सब उत्तर सुन के संतुष्ट हुआ। तब उस पक्षी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें उस खजाने के रास्ते का पता बताता हूँ। यहाँ से तुम पूरब दिशा को चले जाओ। वहाँ रास्ते में तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी को पार करने के बाद थोड़ा सा आगे चल के एक मंदिर मिलेगा शिव जी का। उसके ही थोड़ा से बगल में तुम्हें एक जादुई पेड़ मिलेगा। तुम्हें जितना भी धन चाहिए उससे मांग लेना, वो तुम्हें दे देगा। तब हीरा उस पक्षी की बात सुनकर पक्षी को प्रणाम किया और पक्षी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और वहाँ से धन लेकर अच्छे कार्य में लगाओ। हीरा ने कहा, ठीक है, मैं अच्छे ही कार्य में वो धन खर्च करूंगा। तब हीरा वहाँ से चल निकला। आगे जाने के बाद उसे एक नदी मिली। नदी को पार करने के बाद हीरा थोड़ा आगे बढ़ा। तब उसे एक शिवजी का मंदिर में पहुंचने के बाद उसने शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लिया और आगे तब देखता है कि उसे वहाँ एक जादुई पेड़ दिखाई दे रहा है जो सुनहरे रंग में। वो उसके बाद उस पेड़ के पास गया और उसने अपनी सारी कथा उस पेड़ को सुनाई। पेड़ ने उसकी कहानी सुनकर कहा, हीरा बेटा, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम ले जाओ, मगर धन उतना ही लेकर जाना जितना तुम खर्च कर सको। ज्यादा धन मत लेके जाना जो तुम बुरी संगत में पड़ जाओ। तब हीरा ने अपने सुविधा के अनुसार धन लिया और वहां से लौटकर अपने गांव चला आया। गांव आने के बाद उसने गरीब लोगों की मदद की, धर्म कर्म किए और अपना जीवन अच्छे से गुजारने लगा।